हैं जहां पर पीएम संबोधित कर रहे हैं। मणिपुर की बेटी हमारी नवी शिक्षा बेहतर पेंटिंग बनाने के लिए उसको आज पुरस्कार मिला। बताइए बेटा मनीष, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं, रंगों में तो वैसे ही बहुत ऊर्जा होती है और वैसे तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप में बड़ा कलरफुल है। रंगों को सजा दिया जाए तो ये जीवन भर देने जैसा हो जाता है। मुझे बताया गया है कि आप ज्यादातर एनवायरमेंट पर, पर्यावरण पर, ग्रीनरी पर पेंटिंग बनाती है और यही विषय आपको इतना क्यों आकर्षित करता है? First of all, good afternoon, sir. It's truly an honor to have the opportunity to interact with you. And first, my name is Venice Kaisam, and I made paintings based on environment because nowadays our environment is getting dirtier day by day. So there's a lot of pollution, even in Manipur also a lot of pollution is there. So I want to change it by planting more trees and save our environment, our plants and animals, our rare species. I want to save them. So in order to spread these messages to the people, as an artist, I drew this painting based on this theme. अच्छा, आपके परिवार में भी और कोई हैं जो पेंटिंग करते हैं? पिताजी, माताजी, भाई, चाचा कोई? No, sir. My father is a businessman and my mom is a homemaker. I'm the only artist. ये तुम्हारे पिताजी है, तुम्हारी माताजी है तुम्हारे साथ? Yeah. तो ये तो तुम्हें डांटते होंगे कि तुम ये क्या पूरा दिन भर पेंटिंग करते रहती हो, कोई पढ़ती नहीं हो, खाना नहीं पकाती हो, काम नहीं करते हो, ऐसे डांटते होंगे? No, sir. No, sir. They supported me a lot. हैं? They supported me a lot. Yeah. चलिए, बहुत लकी हो आप तो। अच्छा, आपकी उम्र छोटी सी है लेकिन विचार बहुत बड़े हैं जी। अच्छा, पेंटिंग के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी है? Sir, I love to sing. I love singing and I love to do gardening also. देखिए, मैं कई बार मणिपुर आया हूँ और वहाँ की प्रकृति मुझे बहुत आकर्षित करती है। मेरा अनुभव भी बहुत रहा है वहाँ, और प्रकृति को लेकर वहाँ के लोगों में जो एक प्रकार की श्रद्धा है प्रकृति की रक्षा के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हर कोई व्यक्ति अपना जान लगा देता है, जो मणिपुर में भी देखा जाता है। और मैं मानता हूँ कि बहुत ऊंचे संस्कार है। अच्छा, आप गाना गाती हो, आपने बताया, कुछ सुनाओगी मुझे? Yes, sir. I would like. I'm not a professional singer, but I would love to. This is our folk song called Chingdashat Pi Ingele. Chingdashat Pi Ingele China Dana Kien Kiba Ho Kalag I Ho Kalag I De Malang Bai Su Kai Dau De Lay Rang Na Lay Khok Loi Bagi Ho Kien Bani Ho Kien Bani बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. मैं तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि तुमने संगीत में भी जरूर कुछ करना चाहिए। तुम्हारे आवाज में बहुत दम है। मैं कोई शास्त्र का जानकार नहीं हूँ, लेकिन अच्छा लगा, सुन करके बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इन सब जगह पे मेहनत करनी चाहिए। मेरी तुमको बहुत बहुत आशीर्वाद है। साथियों, हमारे देश के बच्चे इतने टैलेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हैं, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब देखिए, एक तरफ बेहतरीन पेंटिंग बनाने वाली बिटिया है, तो कर्नाटका के राकेश कृष्ण भी हैं। राकेश को
खेती से जुड़े इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। राकेश, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं जरूर आपसे बात करना चाहूंगा। राकेश, आपका प्रोफाइल जब मैं देख रहा था तो जो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इतनी कम उम्र में ही इनोवेशन कर रहे हैं और वो भी आप हमारे किसानों के लिए सोच रहे हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो रिसर्च इनोवेशन तो स्वाभाविक ही है, लेकिन किसानों के लिए इनोवेशन करना है, ये कोई बहुत मामूली बात नहीं है जी। तो मैं जरूर सुनना चाहूंगा कि ये मन कैसे लग गया आपका, ये काम के लिए कैसे मन लग गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार, शुभ मध्याह्न आपके लिए। और सर मैं बोलना चाहता हूँ कि हाँ, साइंस और इनोवेशन में तो इंटरेस्ट रहा ही था, लेकिन सर मेरे पापा एक किसान है और मैं एक फार्मिंग फैमिली से हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और मेरे माताजी हैं। तो सर मैं देखता था कि जो एक फार्मिंग एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तो कुछ तो करना था और मेरे मन था कि मैं जो किसान है, हमारे राष्ट्रीय अन्नदाता हैं, उनको कुछ कंट्रीब्यूट करो। जो मेरे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन है, इसलिए मैंने उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए मैंने एक मशीन बनाया है सर। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस है उनसे 50% से भी ज्यादा प्रॉफिटेबल मेरे मशीन है सर। अच्छा, तो कभी प्रयोग किया क्या, खेत में प्रयोग किया पिताजी के साथ हाँ जाके? सर, हाँ सर, प्रयोग किया है। तो एक बोलना चाहता हूँ कि सर मेरे मशीन 10 to 15% से भी ज्यादा टाइम कंज्यूम लाइक इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन सर। बचाता है। और जो मैंने प्रैक्टिकली जो टेस्ट किया है उससे पता चला है कि मेरे मशीन सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और सबसे ज्यादा जर्मिनेशन रेट देता है सर। सो क्या है कि आज जो स्किल्ड लेबर चाहिए फार्मिंग के लिए, यानी किसान को जो लेबर चाहिए, उसका चार्ज तो स्काई रॉकेट हुआ है, तो ज्यादा हुआ है और हमें स्किल लेबरर नहीं मिलते हैं सर। तो इसीलिए मैंने एक मल्टीपर्पज मशीन किया है ताकि एक ही किसान सब काम एक ही साथ कर सकता है और बहुत ज्यादा पैसा और टाइम खत्म इजीली कर सके। अच्छा, जब आपने बनाया, अखबारों में छपा, लोगों को पता चला, तो ये हाँ, सर। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, बिजनेस कंपनियां होती है, स्टार्टअप वाले होते हैं, वो कोई आपके हाँ, पास सर। पहुंचे क्या कि चलो भाई हाँ, हम इसको सर, बहुत मैं- स्केल पे करते हैं, बहुत बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? हाँ सर, दो तीन कंपनी से उन्होंने पूछा मेरे से, और मैं फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन राष्ट्रपति भवन का एक पार्टिसिपेंट था और वहां पे उन्होंने आकर पूछा था सर। लेकिन मेरी प्रोटोटाइप जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है सर। अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ और भी अच्छा तरीके से मैं बनाना चाहता हूँ सर। अच्छा, तो तुम्हारे अभी जो भी टीचर्स हैं वो उसमें हाँ, अब सर। नया इंटरेस्ट लेकर के तुम्हें और मदद कर रहे हैं क्या? और कोई हाँ, साइंटिस्ट सर। के दुनिया के लोग कोई और मदद कर रहे हैं क्या? कोई ऑनलाइन तुम्हें कांटेक्ट करते हैं क्या? हाँ सर, मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे हाई स्कूल के और अभी जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो लेक्चरर्स हैं, सब लोग मुझे गाइडेंस देते हैं सर और मोटिवेट करते हैं सर। एवरी स्टेप ऑफ माय जर्नी हैज बीन मोटिवेटेड माय हार्ड वर्किंग पेरेंट्स एंड टीचर्स सर। तो आज मैं जो भी हूँ सब उन्हीं के वजह से हूँ, और जो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया है उसी तरीके से मैं इस लेवल पे आया हूँ सर। चलिए, मैं तो आपके माताजी पिताजी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने हाँ, सर। किसानी को भी मन से किया है और किसानी हाँ, के सर। साथ बेटे को जोड़ा भी है। बेटे की हाँ, जो सर। टैलेंट है उसको किसानी से जोड़ा है। तो आप हाँ, तो सर। डबल डबल अभिनंदन के अधिकारी हैं। राकेश, ये बात Thank सही you, है sir. कि आधुनिक कृषि ये आज हमारे देश की जरूरत है और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि इतनी छोटी उम्र सर। में आप हाँ, ना सर। सिर्फ इसे समझ रहे हैं बल्कि कृषि को आधुनिक बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। आप ऐसे ही सफल होते रहें। आपको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और आपके माता पिता का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बेटे को इस काम के लिए प्रेरित किया है जो देश के किसानों के काम आने वाला है। आइए हम यूपी चलते हैं। यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद शादाब, इनसे बात करते हैं। जैसे यहां बताया गया है कि मोहम्मद शादाब ने अमेरिका तक में भारत का झंडा गाड़ा है, देश का नाम रोशन किया है। शादाब,
आप अमेरिका में युवा एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं, स्कॉलरशिप हासिल करके अलीगढ़ से अमेरिका तक की यात्रा आपने की, कई अवार्ड भी आपने जीते और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम भी कर रहे हैं। इतना सब करने की प्रेरणा आपको कहां से मिलती है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का 11वीं कक्षा का छात्र हूँ और इतना सब कुछ करने की प्रेरणा मुझे अपने माता पिता एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के टीचरों से मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जिसने इस दुनिया को बहुत अच्छे अच्छे जेम्स दिए हैं। ऐसा ही मैं चाहता हूं कि मैं भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूं और देश के लिए कुछ कर गुजरूं। तो आपके माताजी पिताजी भी कुछ न कुछ ऐसा करते थे कि तुम्हारे पास ही सब करवाते हैं? नहीं, मेरे माता पिता का शुरू से ही सपोर्ट रहा है कि जैसा मेरे माता पिता का कहना है कि जैसा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद सर थे, उन्होंने देश को इतनी बड़ी मिसाइल दी जो आज देश हमारा किसी का मोहताज नहीं है। तो ऐसा ही मेरे माता पिता का कहना है कि आप भी कुछ देश के लिए ऐसा करो कि देश आपको सालों साल याद रखे। देखिए, आप वाकई देश का नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या सोचा है? कुछ तो जरूर मन में बड़ी बड़ी बातें आती होगी अब तो। जी सर, आगे मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर आईएएस ऑफिसर बनूं और अपने समाज की सेवा करूं। और मैं यही नहीं रुकना चाहता, मैं आगे जाकर यूनाइटेड नेशन में मानव अधिकार पर काम करना चाहता हूं और मेरा ये सपना है कि मैं यूनाइटेड नेशन में जाकर अपने देश का झंडा लहराऊं और अपने देश का नाम रोशन करूं। वाह! अच्छा, दुनिया में भारत का नाम और ऊंचा हो, नए भारत की पहचान और मजबूत हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे देश के नौजवानों के ऊपर है। और शादाब, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके मन में बहुत क्लैरिटी है और अब्दुल कलाम जी को आप हीरो के रूप में आपके परिवार में आपके माता पिता ने जो आपके दिमाग में बचपन से भरा हुआ है सपना, मैं आपके माता पिता को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको सही रास्ता दिखाया। हीरो कैसे हो, आइडियल कैसे हो, ये बचपन में आपको सिखा दिया और जिसने आपकी जिंदगी को बना दिया। और आपने, आपके माता पिता ने जो मंत्र दिया उसको